लोग ढूंढ रहे कि खासदार मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। उनको सोचना आना या नहीं आना, या मोदी जी के नाम पे अगली बार भी ऐसे चुन के आना है तो भगवान की। और सांसद महोदय का अगर कार्यालय यहाँ नहीं है तो कहाँ से काम करेंगे? या तो सबको घर का एड्रेस दे दे। 10 महीने से यहाँ पर क्यों अपना कार्यालय नहीं खोला है? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए आए थे? उसके बाद में यहाँ की पब्लिक से उनको कोई काम नहीं है? मस्के साहब जीत के आए हैं, वो तो जनता में दिखाई नहीं दे रहे, तो जनता तो पूछेगी सवाल, हम तो पूछेंगे। लेकिन बहुत जल्द वो यहाँ पर एक अपना खुद का ऑफिस खोलेंगे कि जहाँ से लोगों को जो जो उनके लायक जो काम रहेंगे वो काम वहाँ पर जाके पूरे होंगे। वैसे हम नमस्कार, मैं अनिल होटियाल। लोकसभा चुनाव को 10 महीने यानी कि 300 से भी ज़्यादा दिनों का समय पूरा हो चुका है, लेकिन 15 लाख की आबादी वाले शहर मीरा भाईंदर शहर में अब तक सांसद महोदय ने अपना जनसंपर्क कार्यालय तक नहीं खोला। जहां एक तरफ पूर्व सांसद संजीव नायक और राजन बिचारे का दफ्तर हारने के बाद भी कई सालों से मीरा भाईंदर शहर में मौजूद है, वहीं लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे सांसद यानी कि नरेश मस्के का अब तक मीरा भाईंदर शहर में दफ्तर क्यों नहीं। तो सांसद का जो कार्य है यहाँ पर सबसे बड़ा है रेलवे, दूसरा है समुद्र किनारे, चारों बाजू समुद्र किनारा होने के कारण उनके विषय सब सेंट्रलाइजेशन है। तीसरा यहाँ की खारलैंड, सबसे ज्यादा यहाँ पर खारलैंड है, नमक के उत्पादक। ऐसे 3-4 जो बड़े प्रोजेक्ट, बड़े विषय वो हमारे सांसद के दायरे में आते हैं। पिछले 1 साल से चुन के बाद में आने के बाद में उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने लोकसभा में नमक की खेती के बारे में एक विषय लिया था उन्होंने, कि यहाँ की जमीन जो खारलैंड है उसके जो प्रॉब्लम दिए थे, लेकिन जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं आते, जनता से नहीं मिलते, तो लोगों को उनकी भावना आज उत्तर में इतना वोट टकरा जाती है, मछुआरे गायब हो जाते हैं। पहले राजन बिचारे सांसद थे, भी आते थे, लोगों के संपर्क में थे। जहाँ तक ये रेलवे का समय विषय है, आप जो एक्सीलेटर देख रहे हो, ये एक्सीलेटर बन के तैयार था। पहले तो सांसद का इंतजार किया, जब लोगों ने चिल्लाया तो इसका ओपनिंग कर दिया बिना सांसद के। पीछे बाथरूम है, वो भी राजन बिचारे ने बनाया था, लेकिन ठेकेदार उसके ऊपर नेमा नहीं गया रेलवे में। जब मैंने उसका आंदोलन किया, पत्र व्यवहार किया, तब जाकर के ठेकेदार को नेमा, तो आज वो बाथरूम अभी भी 2-3 समस्या है। भाईंदर वेस्ट में आने के लिए ये एक ब्रिज है और 2 ब्रिज आगे आप है, मध्य ब्रिज और एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा करके पब्लिक भाईंदर वेस्ट की हिस्से आती है, और यहाँ पर रात को क्राइम ज्यादा होता है। हमने उस समय भी मांग की थी, यहाँ पर एक पुलिस बूथ बने, जितना एसआरपी बैठे। एसआरपी बैठने से कम रात में जो 10 बजे के बाद में यात्री आते हैं तो उनके साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, हमारे जो खासदार है नरेश मस्के जी, वो इलेक्शन के समय भी दिखे नहीं थे, इलेक्शन प्रचार में भी दिखे नहीं थे, आखिरी मोमेंट पे उनका नाम डिक्लेयर हुआ था और जीतने के बाद भी नहीं दिखे। और बहुत सारी समस्या है लोकसभा क्षेत्र को लेके, ट्रेन की समस्या है, सीआरजेड की समस्या है, पानी की समस्या है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अभी तक एक बार भी उनके विचार क्या है, जैसे लोगों ने स्पॉन्टेनियस आंदोलन किया था, वो 8:24 का ट्रेन अचानक बंद कर दी उसके लिए, लेकिन उसके ऊपर भी नरेश मस्के जी यहाँ पर मीरा भाईंदर में कोई दिखे नहीं। आज पानी की ज्वलंत समस्या है, आए दिन थाना में कहीं ना कहीं, थाना और उधर आगे जहाँ से पानी आता है वहां तक पानी की लाइनें टूट रही है, लोगों को पानी आ नहीं रहा है। 40 घंटा, 50 घंटा, 60 घंटे से पानी, 70 घंटे से पानी आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। 1-1.5 साल से हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। लोग ढूंढ रहे कि खासदार मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। देखो, सांसद महोदय ना मीरा भाईंदर शहर के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। ये बीजेपी यूटी की जो गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ मीरा भाईंदर में सौतेला व्यवहार होता है उसका। और सांसद महोदय का अगर कार्यालय यहाँ नहीं है तो कहाँ से काम करेंगे? या तो सबको घर का एड्रेस दे दे। और अगर सांसद महोदय इतने गरीब हो गए हैं तो मैं अपना कार्यालय ऑफर करता हूँ, कम से कम आप नहीं आते, आप 4 अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिठा दो, लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचने के लिए कोई सोर्स तो मैं मेरा कार्यालय देने तैयार हूँ। उनके एक फोन से किसी की जिंदगी बदल सकती है, चाहे वो अस्पताल हो, पुलिस स्टेशन हो, शिक्षा विभाग हो। तो सांसद को यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं है
तो कम से कम एक कार्यालय खोल करके अपने नुमाइंदा बिठा सकते हैं, किसी को बिठा सकते हैं, समय समय पर वो आते जाते रहें, वो भी मैनेज किया जा सकता है। वो नहीं है, ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और ये यहाँ के लोगों को भी जिन्होंने उनका साथ दिया, सहयोगी पार्टियां थी, उनसे पूछना चाहिए, भाई सांसद साहब ने आकर 10 महीने से यहाँ पर क्यों अपना कार्यालय नहीं खोला है। हमारे जो सांसद है नरेश मस्के साहब, भारी मतों से उनको मीरा भाईंदर वासियों ने उनको जीता है, तो जाहिर सी बात है मीरा भाईंदर वासियों की एक इच्छा रहेगी कि उनका एक कार्यालय हो। इसी तरह नरेश मस्के साहब अब मीरा भाईंदर में नहीं आ रहे ऐसी बात नहीं है, वो आते रहते हैं और थाना में उनका कार्यालय भी है और वहाँ पे भी आप पत्र व्यवहार करके वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं नरेश मस्के जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। मैंने जो पोस्ट डाला था, मेरा मकसद केवल ये था कि हमारे सांसद को यहाँ की जनता ने चुना, हम लोगों ने उनको वोट दिया, यहाँ से दिल्ली भेजा, लेकिन यहाँ की जो जन समस्या है, रेलवे के टिकट्स हैं, अस्पताल के जो बड़े बड़े मुंबई में है उसके लिए लेटर लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल एडमिशन, ऐसे तमाम जो उनके लेटर लगते हैं जिसके सांसद के लेटर पे ही काम होता है। देखो, ये किसी का बोलना गलत है, सरासर गलत है। खासदार साहब जैसे चुन के आने के बाद 3 बार अधिवेशन लगा, तो वो अधिवेशन 1.5 महीने का रहता है, तो तीनों बार वो अधिवेशन में अटेंड किया उन्होंने। और उसके बाद में बीच में जब भाईंदर के ट्रेन का प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने हम लोग को, पूरे शिवसेना को आदेश दिया था और हम लोग ने जाके वहाँ पर स्टेशन मास्टर से और वरिष्ठों से मिलके बातचीत किया और उस बात का हल ऐसा हुआ कि जो लोकल विदाउट एसी की ट्रेन थी उसका 3 डब्बा बढ़ाया गया। तो ये सब काम हाउस में उठाने का और शहर के लिए खासदार साहब ने किया है। और उसके बावजूद खासदार साहब ने सॉल्ट का जो मैटर था मीरा भाईंदर का, उसका भी आवाज़ उठाया। फिर दूसरा जो हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए निधि लाने का, वो भी उन्होंने बहुत सारा निधि लाया हुआ है, तो हम लोग उनके बराबर टच में है। तो निधि का भी काम अगले महीने से स्टार्ट होगा, तो उनके हाथों ही उद्घाटन होगा। और हमारे मंत्री महोदय जो है प्रताप सरनाईक साहब, वो भी यहाँ पर शहर पे जो भी समस्या उसके लिए ध्यान दे के आए। तो ऐसा कोई नहीं है कि किसी का काम रुका हुआ है। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा खासदार साहब का यहाँ पर आना ऐसा लोगों को लग रहा है कम है, लेकिन बहुत जल्द वो यहाँ पर एक अपना खुद का ऑफिस खोलेंगे कि जहाँ से लोगों को जो उनके लायक जो काम रहेंगे वो काम वहाँ पर जाके पूरे होंगे। वैसे हमारे जनसंपर्क कार्यालय है, वहाँ पर आके कोई भी काम होगा वो हम करके देने का पूरा प्रयास करते हैं। अब आने वाले समय में कहीं न कहीं मीरा भाईंदर शहर की जनता भाजपा और मनसे के नेताओं से भी ये सवाल ज़रूर करेगी कि जिस नेता को उन्होंने सांसद बनाया वोट देकर, आखिर हमारा वो नेता कहाँ है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।